चलो अब आज वाली क्लास का डिस्कशन है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की असाइनमेंट 1 की, जो हमने फर्स्ट असाइनमेंट करी। अब देखो, मैंने क्लास में भी बोला है, मैंने चैनल पे भी बोला है कि मैट्रिसेस एक बिल्कुल प्रॉपरली इजीली हैंडल होने वाला टॉपिक है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन हमसे इजीली हो जाएगा, बोर्ड्स में बहुत इजीली हो जाएगा। आगे कंपटीशन का भी रिदम हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी बन जाएगा। तो इन एनी केस मैट्रिसेस की अंडरस्टैंडिंग जो हमारा फर्स्ट लेवल है, दैट इज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, वो तो परफेक्शन में अभी कंप्लीट होगा। पर वो याद रखना कि वो सुनने से नहीं होना, वो होना कब है, जब ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस करोगे। मतलब हम लोग अगर मान लो कि कोई अगर जस्ट कुछ देखें, उससे कहीं ज़्यादा ग्रास्पिंग हमारी बनती है हमारे करने से। तो जो क्लास के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो हैं जो कि आपको बार बार चैलेंज करते हैं। देखो, क्लास को बना ही इसी रिदम पे हुआ है कि मान लो कि मैंने क्लास में कोई क्वेश्चन दिया, तो उस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसको नोटिस करना कि वो थोड़ा उससे बेटर क्वालिटी का होगा। फिर उसके बाद, बिकॉज इट्स अ जर्नी, तो वो जर्नी जब स्टेप वाइज लेते हो तो हमारी क्लैरिटी साथ साथ बढ़ती जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट क्या करती है कि वो उस गैप को फर्दर पुश करती है कि हमने जो बात सुनी वो बात अब जब कोई मेरे सामने नहीं है तो क्या मेरे से अपने आप इंप्लीमेंट हो पा रही है। और जब क्लास में हमने क्वेश्चंस करे तो उसके बाद असाइनमेंट के थ्रू हमारा वो रिदम और फास्ट होता है। अब जैसे इस वाले असाइनमेंट में क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, पर उससे भागना नहीं था, ये नहीं बोलना था कि ये बहुत बेकार है, मेरे से हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जाके फिर फंस जाते हो। तो इस मैट्रिसेस टॉपिक में मेन गेम क्या है कि हमारी कैलकुलेशंस राइट होनी शुरू हो जाए। जैसे अगर A इंटू बी मैट्रिक्स करना है, वो कई बच्चों ने 10th में भी करा हुआ है, 9th में भी करा होता है, ICSE बोर्ड में कई बार ये पहले कराया गया होता है। पर अब जो बच्चे पहली बार भी कर रहे हैं तो कोई बहुत स्पेशल स्किल तो था नहीं, वो हमने सीख भी लिया। पर अब हमने जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो उसको इंप्लीमेंट करना है, वो मेन काम है। तो उससे बचना नहीं होता। तो अगर कहीं से भी देखो, यही प्रॉब्लम आती है क्लास में भी, और बच्चे गलती यही करते थे कि उनको लगता था कि मैंने क्वेश्चन सुन लिया। मान लो क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पे कहीं पे कोई चेकिंग नहीं हो पाती। पर याद रखना, इट इज़ योर गेम, इट इज़ योर एग्जाम, इट इज़ योर करियर। तो उस प्रोसेस में सारा जो गेम चेंजर है वो ये है कि दिस इज एक्चुअली योर सिंसेरिटी विच हैज़ टू प्ले द रोल। तो उसमें क्या करोगे, जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनकी हैंडलिंग हमारी राइट होनी चाहिए, उस रूट पे बिल्कुल ना फंसना। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं कि जो हमने सुना वो यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा। तो इस असाइनमेंट में क्वेश्चंस कहाँ तक हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, या जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने सुना, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वहाँ तक की कहानी इस वाली असाइनमेंट का बेस था। इसके बाद जो असाइनमेंट होगी वो इसके नेक्स्ट लेवल पे होगी। पर चलो इसके हर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करते हैं। बीच में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग भी हैं क्योंकि कंसेप्चुअल हैं। वैसे बाकी असाइनमेंट एक्चुअली मैंने बहुत सिंपल डाली थी ये वाली, तो इसलिए होनी चाहिए थी। पर कहीं भी अगर ब्लॉक हुए हो तो उस ब्लॉकेज को दूर करने की करो साथ साथ थ्रू दिस डिस्कशन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन नोटिस करो। अब देखो, जो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल थे उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करते हैं। हमें x प्लस वाई गिवन था और x माइनस वाई गिवन था। अब हमें क्लियरिटी है कि अगर ये दो मैट्रिसेस को ऐड कर दो तो इट इज़ अ डूएबल थिंग। हम लोग इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें 2x मिल गया, सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन। तो इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। एंड ऐसे ही अगर हम लोग इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते तो 2y आ गया। तो अब सिंपली इस 2 को हम लोग उधर ले जाके डिवाइड कर देते नए बने मैट्रिक्स के साथ। तो बहुत सिंपल था ये वाला, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए गिवन था। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे ही था। हमें y गिवन है और 2x प्लस वाई गिवन था कि ये टर्म है। तो वहाँ से 2x कितना आ गया, दिस मैट्रिक्स 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4, ये बना ये मैट्रिक्स। तो वहाँ से हमें क्लियरिटी है कि अब सबट्रैक्शन हमारे लिए पॉसिबल है। -2 0 माइनस 2 -2 -3 -1 -4 एंड 2 -4 -2। तो दिस वॉज वॉट 2x। तो अब x कितना बनेगा, सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये वही बन गया जो हमारा आंसर है। तो इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसका पैटर्न भी हमें क्लियरिटी है पर प्रैक्टिस के लिए था तो होना चाहिए था। इसमें हमें कहा कि कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू i प्लस 2j। तो अब हमें ये क्लियरिटी है कि aij में जो i है, ये बस इन्हीं बातों की प्रैक्टिस के लिए दिया था। aij में जो i है वो रिप्रेजेंट करता है रो,
जो जे है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो हमें यहाँ पे एलिमेंट गिवन है कि i + 2j है। 2/3 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। वो कैसे का होगा, कुछ ऐसे का, समझो कि 3 कॉलम्स हो गए और 2 रोज हो गए। देखो यहाँ पे रोज कितनी आ रही हैं 2 और कॉलम्स कितने आ रहे हैं 3। तो हमने इस मैट्रिक्स में अब यहाँ पे इन एलिमेंट्स को फिल करना था। ये पोजीशन कौन सी थी, A11। तो A11 पे क्या नंबर आएगा, वो i को 1 डाला, j को 1 डाला, वो आ गया 1 + 2 3। ये पोजीशन कौन सी है, A12। तो A12 में i 1 है और j 2 है। तो सिंपली i तो यहाँ पे इस पूरी रो में 1 रहेगा। तो दिस इज 1 + 4 विच इज 5 एंड सिमिलरली दिस वुड बी A13। i को 1 डाला और j को 3 डाला, इट वुड बी 7। ऐसे यहाँ पे i को 2 और फिर j को 1 2 3 लेकर फिल कर ले। सेम काम यहाँ पे था, ये 3/2 है तो इसमें 3 रोज थी, 3 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये कोई ऐसा मैट्रिक्स है। बस हमें इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, आगे फिलिंग की हमें अंडरस्टैंडिंग थी। तो इट वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, पर करना ये था। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे 3/3 मैट्रिक्स था, 2a - 3 भी फाइंड करना, वो सिंपल। पर्पस क्या था कि जब 2a करोगे तो हमें क्लैरिटी है कि इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। जब 3b करोगे तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो बहुत सिंपल था, पर केवल आपका हाथ खोलने के लिए सारे क्वेश्चंस, इसलिए करने चाहिए थे। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे के मैंने और भी बहुत सारे डाले हैं, पर पर्पस क्या है कि हमें मल्टीप्लिकेशन की बातें सब ध्यान में आ जाए। तो ये 3 - 1 4 2 3 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 3 4 2 1 0 -3 2 3। देखो मैंने ये बात याद करवाई है कि मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है, अब ये नाम हमने सुना होता है मल्टीप्लिकेशन, तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है ना वो हमें कहता है कि अरे मल्टीप्लिकेशन तो तेरे को आती है बचपन से, 3rd 4th में कभी सिखाई गई होगी। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये समझ में आया कि मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका नाम मल्टीप्लिकेशन है, पर ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में जो हमने कहानी अपने मन में बनाई होती है ये वो नहीं है। दिस इज नॉट दैट मल्टीप्लिकेशन। ये एक तरह से दो अलग अलग टर्म्स के बीच में एक ऑपरेशन हो रहा है जिसका नाम उन्होंने एक ऐसा नाम रखा मल्टीप्लिकेशन जो कि हमने पहले सुना हुआ है, पर इसका ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से कोई लिंक ना बनाना, तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो इट इज जस्ट अ नेम। मल्टीप्लिकेशन की जगह वो इसका कोई भी अजीब सा नाम रख सकते थे, और पर चलो रखा हुआ तो हम वही रखेंगे। अब करते क्या है, 3 - 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -3 के साथ एंड ऐड करके आंसर बना लेंगे। ये क्या बनेगा, 3 × -1 -3 -1 × -2 विच इज 2, तो -3 + 2 विच इज -1 एंड 4 × -3 विच इज -12। तो -12 और -1 यहाँ पे -13 आ गया। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, फिर एंड बाकी सारे के सारे। तो इट वॉज सिंपल, लेकिन इट वॉज टू बी डन। ये क्या बना, -3 और ये आ गया 2 विच इज -1 एंड 4 × -3, 3 × 1 है, मैंने मिस कर दिया इसको, 3 × 1 है। एंड नेक्स्ट इज -1 × दिस इज नॉट -2 दिस इज 2, तो ये -11 बना एंड सो ऑन। अच्छा अब देखो जो अभी अभी हुआ ये भी एक तरह से ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो अभी भी मेरे से गलती हुई, याद रखना। और ये बात मैंने क्लास में भी कई बार बोली है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे गलती किस तरह की होगी, बिल्कुल ऐसी जैसे अब एग्जैक्टली ये बात समझना। मान लो यहाँ पे अगर कोई नंबर, अगर यहाँ पे मेरे को 5 चाहिए, तो मान लो 5 नहीं आया तो हमें लगता है अरे छोटी सी तो गलती हुई। एग्जाम में वो छोटी सी गलती तब भी होती रहेगी, कब नहीं होगी, जब अभी इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो राइट तरीके से अटेम्प्ट करके जाओगे। तो ये था सिंपल, इस तरह के होते सिंपल ही हैं पर हमें करने में फंस जाते हैं। तो ये क्यों दिया था, केवल प्रैक्टिस के लिए। इसमें क्या करना था, पहले b + c निकाल लो और उसमें a को प्री मल्टीप्लाई करके इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, और उधर ab की प्रैक्टिस करो, ac को निकालो और दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर सेम आना था। क्योंकि हमने करा हुआ है कि मैट्रिसेस में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है, a × b + c सेम एज ab + ac, पर इसको हमने दिखाना था। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर ली, वो पर्पस था। तो अगर ये नहीं हुआ तो इसको हाथ से निकाल के देखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें अब हमें गिवन है कि शो दैट i + a इज इक्वल टू
आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब ये काम का है। अब सिंपली हमें क्लियरिटी है कि आई प्लस ए वो क्या बन गया 1001 प्लस 0 माइनस टैन अल्फा बाई 2 एंड टैन अल्फा बाई 2 एंड 0। तो ये एक्चुअली जो LHS है वो हमें विजिबल है कि वो आ गया 1 और माइनस टैन अल्फा बाई 2 और टैन अल्फा बाई 2 और सिंपली 1। ये बन गया LHS। अब हमने क्या करना है, अलग से हमने RHS को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ RHS। देखो I माइनस ए हमें विजिबल है कि मैं डायरेक्टली अगर कर दूँ, I हम जानते हैं, तो I माइनस ए वुड बी सिंपली 1 माइनस 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस माइनस टैन अल्फा बाई 2, वो आ जाएगा टैन अल्फा बाई 2। ऐसे ही 0 माइनस टैन अल्फा बाई 2 विच इज़ माइनस टैन अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 विच इज़ 1। ये बनेगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा के साथ। अब देखो एग्जैक्टली करके देखते हैं। तो ये क्या बनेगा 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ये बना क्या? देखो यहाँ पे टर्म क्या आई, मैं इसका RHS ना यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। को टर्म ये बन गई, ये बन गया 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब देखना इसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें अल्टीमेटली इसको 1 बनाना है ना, तो ये बन जाता कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब जो टैन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा में क्या हमें समझ में आता है कि बन गया साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और साथ में टैन अल्फा बाई 2 होता है साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब अगर मैं इस कॉस अल्फा को पढ़ लूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कॉस 2 थीटा को रिकॉल करो, हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़ लेते थे। तो जैसे मैंने ये पढ़ा तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अकेला 1 आ गया। तो अगर ये क्वेश्चन मान लो नहीं कर पाए तो क्या नज़र आया कि हमें मैट्रिसेस ने नहीं फंसाया, हमें किसने फंसाया? ट्रिग्नोमेट्री ने। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो रिकॉल करो, मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर कह रहा हूँ कि वो सारे फॉर्मूले हमारे हाथ पे ऐसे चढ़े होने चाहिए जैसे हमारा नाम होता है। हमें अगर वो ऐसे नहीं याद, अब देखो 1 सेकंड में मेरे को क्लिक करा कि भाई मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं कैसे तोड़ूँ इसको? 1 सेकंड में देखो मैंने साथ साथ ही फटाफट करा। कॉस अल्फा को मैंने टैन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा इनका लिंक बनाने की करी, साइन अल्फा को तोड़ा साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, डायरेक्टली इसको टैन में भी कन्वर्ट करके दे कुड हैव बीन सो मेनी अदर वेज, उसके लिए वरिड ना होना। ऐसे मान लो कि नेक्स्ट टर्म को अगर बनाऊं तो ये बना 1 इंटू, अब ऐसे नीचे वाले को अगर करें तो आ गया माइनस टैन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो मैं डिनोमिनेटर में आ गया साइन अल्फा, ये डिनोमिनेटर में आ गया साइन अल्फा प्लस ये माइनस टैन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब जो टैन अल्फा माइनस टैन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, अब इसको नोटिस करना, ये हो गया सिंपली, इसमें मुझे इसको टैन अल्फा बाई 2 बनाना है फाइनली, तो इसको लिख लिया, मान लो मैंने टैन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। इसमें पता है मैं इसमें अब मैं चालाकी क्या करता, मुझे फाइनली इसको ये बनाना है ना, तो मैं इस साइन अल्फा को मैं लिख लेता 2 टैन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इस कॉस अल्फा को मैं पढ़ लेता 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि जो मेरा पर्पज़ है वो टैन अल्फा बाई 2 बनाना है। तो याद करो कि साइन अल्फा को टैन अल्फा बाई 2 बनाना मुझे आता है। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ, दिस इज 2 टैन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस टैन अल्फा बाई 2 इंटू यहाँ से 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो आ जाता 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 दोनों के नीचे है ये। अब देखो यहाँ पे टर्म आ जाती है मेरे पास 2 टैन अल्फा बाई 2 माइनस टैन अल्फा बाई 2 और यहाँ से प्लस आ गया टैन स्क्वायर प्लस टैन क्यूब अल्फा बाई 2। तो क्या दिखता है कि हमारे पास सिंपली यहाँ से 2 टैन अल्फा बाई 2 माइनस टैन अल्फा बाई 2, दैट वुड बी टैन अल्फा बाई 2 प्लस टैन क्यूब अल्फा बाई 2, ये न्यूमरेटर आया। इसमें से टैन अल्फा बाई 2 कॉमन लो तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऊपर नीचे कट जाता और अकेला टैन अल्फा बाई 2 बचता, जो कि मुझे यहाँ पे प्रूव करना था इसके डिनोमिनेटर में, वो भी बन गया RHS में यहाँ पे। ऐसे ही बाकी दोनों।
तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में अगर मान लो फंसे तो पता है क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि हमने जो गलती करी, मतलब हम लोग पता है कंक्लूजन पे बहुत जल्दी आ जाते हैं कि मैट्रिसेस टफ है। तो भाई इसमें मैट्रिसेस कहाँ फंसा? इसमें मैट्रिसेस में हमें सिखाया गया कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमने कर दिया, पर इसके बाद अगर हम प्रूव नहीं कर पाए तो वो एक्चुअली वो हमारे पुराने पाप हैं, तो उनको धोना इट इज़ पॉसिबल नाउ। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले बताए गए हैं उनको याद करो घर पे। अब देखो बिल्कुल टाइम बचा रहे हो, पर वो फॉर्मूले बिल्कुल जैसे रिदम में याद है, मैंने 11th में रटवाए थे इतनी बार कि वो हमें याद होने चाहिए, पर अगर मिस करा है तो एग्जैक्टली ये गड़बड़ है। ये सिंपल था। इस क्वेश्चन में ना कई बच्चे एक सिली थॉट में जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं इसको फैक्टराइज करके अलग से कुछ प्रूव करता रहूँ। बिल्कुल कभी कन्फ्यूजन में ना जाना, क्योंकि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, हो भी सकती है बीच बीच में किसी स्पेशल केस में, हर बार लेकिन वो कम्यूटेटिव नहीं होती। डायरेक्टली हम उसको कम्यूटेटिव नहीं ले सकते। तो इसलिए किसी भी इस तरह की अपने प्री कंसीव्ड थॉट पे मत जाना, क्योंकि वो हमें ले जाता है हमारे सालों से, हमारे इतने ईयर से जो हमारे माइंड में मल्टीप्लिकेशन को लेके इमेज बनी है ना, एक सेकंड में वो हमें उस पे ले जाता है, तो हमने वहां नहीं जाना होता। चलो, अदरवाइज दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है, पर ये केवल प्रैक्टिस के लिए दिया था। फिर से ये बिल्कुल बेकार है। cos AB = B है, तो देखो इस केस में कम्यूटेटिव आ गया, पर इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इस केस में ट्रू आ रहा है। ये भी बिल्कुल सेम मल्टीप्लिकेशन पे ही क्वेश्चन था, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं, पर ये प्रैक्टिस के लिए दिया था। AB ≠ B है। ये वाला बहुत सिंपल है, पर चलो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिर भी कुछ करने वाला काम है। अब देखो, हमें सिंपली fx × fy को हमने प्रूव करना था कि वो f(x + y) के बराबर है। तो पहला काम क्या करते कि fx × fy बना लेते। तो fx × fy हमने बनाया, क्या बनेगा? cos x - sin x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1। इधर आ गया सिंपली cos y - sin y और 0। और ये वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर चलो कर ले रहे हैं, अब लिख लिया तो sin y cos y 0 एंड 0 0 1। ये क्या बन गया? सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके cos x cos y - sin x sin y और 0। तो cos x cos y - sin x sin y क्या होता है? cos x + y। ऐसे नेक्स्ट क्या बना? sin x × cos y + cos x × sin y। देखो sin x × cos y + cos x × sin y। sin x cos y + cos x sin y क्या हो जाता है? सिंपली sin x + y और साथ में 0 × 0 0। तो यहाँ पे आ गया sin x + y। नेक्स्ट क्या बना? इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, इस पोजीशन के लिए। तो 0 × 0 0 × 0 0 × cos y 0 × sin y 1 × 0। तो यहाँ पे आ गया 0। ऐसे ही नेक्स्ट क्या बना? cos x × -sin y और -sin x × cos y। तो -sin x + y प्लस 0 × 0 दैट इज 0। नेक्स्ट वुड बी sin x -sin x sin y प्लस cos x cos y विच इज cos x + y एंड नेक्स्ट इज डायरेक्टली प्लस 0 × 0 दैट इज 0। तो हमें विजिबल है कि अगर नोटिस करो, और बिल्कुल ऐसी थर्ड वाला, हमें विजिबल है कि ये अपने आप ही f(x + y) बन गया। x की जगह देखो अपने आप ही x + y बनता जा रहा है सभी में, और वही अपना पर्पस था। तो इट वॉज वेरी सिंपल, पर हमारी बिल्कुल राइट स्पीड बनी होनी चाहिए, बस उसी के लिए प्रैक्टिस है और कोई ट्रिक नहीं है। यही बेकार है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना था, कुछ नहीं है इसमें। इस वाले में देयर वाज नो स्किल, पर जो द ओनली स्किल वाज दिस कि ये कर दो राइट। 1x1 132 और 251 15 3 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा था आगे 1 2 x के साथ। तो अब इनमें से कोई भी ऑपरेशन हम पहले कर लेते हैं, हम लोग इसमें से कोई भी ऑपरेशन मान लो पहले कर लेते हैं। मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ इसके साथ, तो कैसे होगा मल्टीप्लाई? पहले ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, वो क्या बनेगा? 1 × 1 + 2x + 15। तो 1 + 2x + 1 × 15 विच इज़ 15। तो 1 + 15 कितना हो गया? 16। तो 16 + 2x बना। ऐसे ही नेक्स्ट को करा तो दिस वुड बी 1। अब देखो ये सिंपली ये मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रही है सेकेंड कॉलम के साथ, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? देखो याद रखना, हमने ये बात याद करी थी, जब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगी ए की फर्स्ट रो जब बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, तो ए बी का कौन सा एलिमेंट बनेगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला।
फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम वाला। तो ये क्या बना 1 इंटू 3 प्लस x इंटू 5 विच इज़ 5x और 1 इंटू 3। तो 3 पहले था, 3 यहाँ हो गया, तो ये बना 6 प्लस 5x, ये बनी एक्सप्रेशन। ऐसे ही नेक्स्ट वुड बी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो बन गया वो 2 प्लस x प्लस 2, तो विच इज़ 4 प्लस x। अब ये मल्टीप्लाई करेगा 1 2 x के साथ, 1 2 और x के साथ, तो ये आ गया 16 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2x इंटू 2 विच इज़ 12 प्लस 10x प्लस x इंटू दिस विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये हमें गिवन है कि 0 है। तो उन्होंने में सीधी सादी इक्वेशन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x विच इज़ 16x प्लस 28, ये बराबर है 0 का। ये फैक्टराइज हो रहा है, नोटिस करो। इसमें 16x को अगर हम ब्रेक कर दें सिंपली 14x और 2x में, तो ये फैक्टराइज हो गया ना, तो x की वैल्यू आ गई -14 एंड -2, -14 एंड -2, ये आंसर बन जाता -14 एंड -2। तो इस क्वेश्चन में काम क्या था कि एक बच्चा इस टर्म को देख के पैनिक होता अगर होता तो, अगर नहीं हुए तो बहुत अच्छा। इट वॉज एक्चुअली अ सिंपल क्वेश्चन, पर प्रैक्टिस है सारी की सारी। अब देखो ये टर्म हमें विजिबल थी कि बिल्कुल सिंपल है। हमने करना क्या था, ए स्क्वायर। अब अगर के निकालना है तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली मुझे ए स्क्वायर प्लस 2i2 निकालना है। ए स्क्वायर प्लस 2i2 ये के टाइम्स ऑफ ए है। सिंपली मैंने क्या करा कि बजाय यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के साथ क्रिएट करने के लिए सिंपली उस -2i2 को इधर ले आए तो +2i2 बन गया। अब ए स्क्वायर हम पहले कर सकते थे इजीली, वो कितना बन गया 9 - 8 विच इज़ 1 and 12 minus 8 which is 4 and -6 plus 4 which is -2 and -8 plus 4 which is -4। तो ये बना ए स्क्वायर के बनने के बाद +2 टाइम्स ऑफ i2 1 0 0 1। सिंपली इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो 1 + 2 आ जाएगा 3 -2 4 और -4 + 2 विच इज़ -2। ये बराबर होना चाहिए सिंपली k टाइम्स ऑफ ए के विच इज़ 3 - 2 4 - 2। तो हमें सिंपली विजिबल है कि यहाँ पे जो k होगा वो क्या होगा इसका कंपेयर करके 1, तो k इस केस में आ गया 1। तो दिस वाज द सिंपल सॉल्यूशन। तो सिंपल क्वेश्चन था पर पर्पस एग्जैक्टली ये था कि हम इसको डील कर लें राइट तरीके से। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन भी करा। पर्पस एग्जैक्टली क्या है कि हमें इस मैकेनिज्म को समझने की अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी हो। बिकॉज मैंने क्लास में बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन में अब काम क्या था, ए क्यूब को बनाना। उसके बाद तो बाकी सब तो हमने केवल वैल्यूज फिल करनी थी। तो इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी बोल देते हैं। अगर वो ऐसे भी लिख के हमें दे देना कि हमें ये एफ एक्स बोल दें और एफ ऑफ ए बोलें, तो हमें ये क्लैरिटी है कि जो ये लास्ट वाला 2 है उसको हम 2i, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स वो वही होगा जो कि इसका है, तो इस केस में वो i3 हो जाता। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ये पहले ही दिया हुआ है, तो इट वाज नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन इसको सॉल्व करना था। इसमें ए स्क्वायर ए क्यूब, और अगर इसमें गलती करी है तो उसमें इग्नोर मत करना इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही गलती होनी थी, तो उसको राइट तरीके से हैंडल करना। दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बिल्कुल सेम है, इसको डिस्कस नहीं करते, बिल्कुल सेम पैटर्न है। कोई नई अंडरस्टैंडिंग होगी तभी उसको देखो। अब ये हम एज अ रूल जानते हैं, हमने इस बात को डिस्कस करा है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। इसी का हमें एक्सटेंशन भी समझ में आता है कि ए बी सी का ट्रांसपोज अगर आएगा तो दैट इज सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे 4 टर्म्स भी अगर होती तो हमें क्लैरिटी है कि वो सिंपली ए बी सी डी का ट्रांसपोज बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज आना शुरू हो जाते। तो हमें ये क्लैरिटी है, उस तरह की बातों पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं, कुछ हमने अलग से प्रूफ नहीं करना था, तो इस पर नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें मेन काम क्या, हमें अब यहाँ पे ना ए इंटू ए सेटिस्फाई द कंडीशन की ए इंटू ए ट्रांसपोज हमें गिवन है कि आई है, तो हमने करना क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज कर देना है। सिंपली ये रहा ए 1 2 2 2 1 -2 और x2y, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ, तो 1/3 एक और बाहर आ गया तो 1/9 बन गया, और इसका ट्रांसपोज बना लिया 1 2 2
2 1 माइनस 2 और x 2 y। सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन को हमने 1 0 0 i के साथ कंपेयर कर देना था, तो इट वॉज अगेन अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन, कोई ट्रिक नहीं है। मतलब ये वाले असाइनमेंट में मैंने क्लियरली बोला भी था कि मेन पर्पस ये एक्चुअली क्या है कि हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दें, कोई ट्रिक नहीं। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकलवाया, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकलवाया, जिसका कारण हमें आगे भी समझ में आता है और मैंने क्लास में याद भी कराया है कि मैं किसी भी मैट्रिक्स ए को एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसमें पी सिमेट्रिक वाला पार्ट है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है। हमें फॉर स्कूल एग्जाम्स या फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस हमें ये वो एग्जैक्टली ये लैंग्वेज पूछ लेते हैं कि ब्रेक द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमसे पूछ लेंगे बोर्ड में क्वेश्चन। तो हम कहेंगे कि लेट ए बी पी प्लस क्यू वेयर ए इज द सिमेट्रिक पार्ट। अब हम इसको लिख लेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू हो जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा अब देखो, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन या फॉर स्कूल एग्जाम या फिर जो टेस्ट भी मैं लूँगा उसमें हल्का सा पी को दिखाओगे कि इट इज सिमेट्रिक। देखो एग्जामिनर को कैसे पता कि ये सिमेट्रिक है, हम दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, हम पी ट्रांसपोज लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज निकाल के दिखाएंगे। कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो हो जाएगा हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो विच इज सेम एज पी, विच इज सेम एज पी। हेंस पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली क्यू का हम ट्रांसपोज निकाल के दिखा देंगे कि देखो भाई क्यू का ट्रांसपोज निकाला, वो पहले का नेगेटिव आ रहा है, हेंस क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इन दोनों का सम कितना है वो बना के दिखाने की जरूरत नहीं, वो ऑब्वियस है। तो अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के उसका हाफ करके लिख दो कि दिस इज पी एंड सिमिलरली दिस इज क्यू। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना, पर ये अभी क्वेश्चन आगे आने वाला है। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी अभी सुना। मुझे अगर इस मैट्रिक्स को ब्रेक करना है तो इसमें पी और क्यू निकालने हैं, जो हमने अभी भी सुना और ये मैंने याद भी कराया हुआ है। तो इसीलिए इस तरह के 3 क्वेश्चन दिए थे कि कई बच्चों को ना ये पता नहीं चलता कि इसको कितना लिखना है। वो पता होना चाहिए कि लेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और नीचे लिख दो कि इसका नाम P है, इसका नाम है Q, ऐसे लिख दो। नाउ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और वो दिखा दो कि देखो P ट्रांसपोज सेम आ रहा है। फिर इसको निकालना है, P को निकाल के दिखाना है। कैसे, हाफ ऑफ ये मैट्रिक्स लिखा प्लस इसका ट्रांसपोज लिखा, इसको सॉल्व करके हाफ करके दिखा दो कि देखो भाई ये मेरा P है और ये मेरा Q है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं, पर हमें पूरी बात भूलनी आनी चाहिए। ये सेम है, इसमें कोई, जिस क्वेश्चन में आपको आगे ना आगे थोड़े मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डाले हैं उन पे पहुंचते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला कि B कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलो बड़ी खुशी सुन के, एंड A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ B, चलो बहुत अच्छी बात है। लेट प्रूव दैट B ट्रांसपोज इनटू A इनटू B इज सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो सारी कहानी क्या होती है कि अगर मुझे कभी भी कोई सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नाम अगर लेता है तो उसका एक ही तरीका पता करने का कि उस मैट्रिक्स, मान लो इसका नाम अगर मैं C रख लूँ, दिस इज B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B, तो मुझे इसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पता करने के लिए मुझे इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे एंड वी डोंट हैव टू फाइंड एनी अदर वे। तो इस पूरे का मैंने ट्रांसपोज लिखा, तो हमें क्लियरिटी की अभी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। चलो खुश हो जाओ, मैंने ये पूरा लिख दिया। दिस इज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू दिस इज B। सो नाउ वी आर अवेयर दैट कि now this term and this term are similar. So if A is a symmetric matrix, then A transpose is equal to A. So we are getting the same term. But if A transpose is equal to minus A, in that case this would be minus C. So it clearly depends upon whether A is a symmetric matrix or a skew symmetric matrix, and that was what was to be, that was something that was to be proved. तो हम लोगों ने exactly उस pattern को break कर लिया। तो it was a simple question, पर हमारी ये understanding right होनी चाहिए। अच्छा अब देखो, इसमें किसी ने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें अब अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसमें मैंने याद करो कि मैंने याद कराया था कि जो उसका मेन डायगोनल होगा उसके एलिमेंट सारे जीरो होंगे। क्यों? को ए आई जे बराबर होता है माइनस ए जे आई के फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी है कि मान लो यहाँ पे अगर 3 है
तो उस केस में सिंपली यहाँ पे -3 होगा, क्योंकि ए तभी तो हम लोग जब ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस साइन बाहर कॉमन आ जाता है। तो अब जो काम की बात है वो ये कि अगर इस केस में ए आई आई बराबर होगा माइनस ए आई आई के, मेन डायगोनल के लिए एलिमेंट क्या होते हैं, आई और जे दोनों सेम होते हैं, तो वहाँ से ए आई आई कितना आ जाता है, 0। तो जो काम की बात है वो एग्जैक्टली इतनी सी। अच्छा, इसमें भी इस पैटर्न को भी नोटिस करना कि ये हमेशा ये ज़ीरो चलेगा। अब क्यों ज़ीरो चलेगा वो हम लोगों ने पैटर्न में नोटिस करा 3/3 मैट्रिक्स के केस में, मतलब ये मैं कहानी 3/3 पे कर रहा हूँ डिस्कस, तो हमें देखते ही समझ में आता है कि ये वाला बन सकता है अगर बनेगा तो, क्यों, क्योंकि इसमें सारे ज़ीरो हैं। तो दिस वॉज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो कि हमें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बात थी कि द प्रोडक्ट ए बी ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड बी, नंबर जितने ए में कॉलम हो और जितने बी में रो हो वो सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, हम लोगों ने करा हुआ डिस्कस। पर चलो, अगर ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ए बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/5, तो हमें क्लियरिटी है कि जो ये वाला मैट्रिक्स होगा, देखो अगर ये ए मैट्रिक्स अगर 2/3 ऑर्डर का है और बी का ऑर्डर मुझे नहीं पता, लेकिन ए बी का ऑर्डर अगर सिंपली 2/5 है, तो जब ए बी का जो ऑर्डर होता है उसमें जो ए बी की जो रो होती है वो होती है ए के कॉरस्पॉन्डिंग, और जो उसके कॉलम होते हैं वो होते हैं बी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो बी का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो तो हो गए 5। साथ में याद करो कि ए बी मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबल होने के लिए ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। तो बी की रोज कितनी हो गई 3, और यहाँ से हमें क्लियरिटी है कि ए बी की वजह से बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 5। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता वो होता 3/5। तो बहुत छोटी छोटी सी इंटेलिजेंट बातें हैं जो कि क्लास में डिस्कस्ड हैं, पर हमें रिकॉल्ड रहनी चाहिए। तो उसी के लिए क्वेश्चन डायरेक्टली, ए बी एंड मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, तो अब हमें क्लियरिटी है कि ए तो गलत है। ए क्यों गलत है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस करा है। देखो a + b इंटू a+b वैसे अगर करो तो ये बन जाता है a² + ab + ba + b²। अब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए सेम आते थे तो कोई ट्रबल होती नहीं थी, सिंपली ये 2ab हो जाता था। पर मैट्रिसेस के केस में ए बी और बी ए सेम होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए अब की बार दिस इज़ अ कंडीशन विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही याद करो ये बी ए, इसमें एक बी ए बनेगा और एक -ab बनेगा, जो कि आपस में कैंसिल ज़रूरी नहीं है कि हो जाएं। पर अगर समझो तो ये बात ट्रू होगी। क्यों, a + b का स्क्वायर देखो ये बना, ऐसे ही a - b इंटू a - b करो, a - b का स्क्वायर कैसे करोगे, तो जब वो बनाओगे तो आ जाएगा a² - ab - ba + b²। तो अब जब इसे और इसे ऐड करोगे तो ये a b आपस में कैंसिल हो जाएगा और b आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें देखो a + b का स्क्वायर + a - b का स्क्वायर के इसका ट्रू होने के लिए कोई कम्यूटेटिव वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ ही नहीं रही। तो दिस इज़ ऑलवेज ट्रू। तो बहुत छोटी छोटी सी इंटेलिजेंट बातें हैं, पर चलो ये सेम है। अगर a² का जब ऑर्डर निकालोगे तो सेम ही कहानी। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर, अच्छा ये तो देखो इसका ऑर्डर अगर 3/5 अगर है, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो अब हमें क्लियरिटी है कि जब a इंटू ए करोगे तो a इंटू ए होने के लिए जितनी a में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही b में नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तो ये नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाना था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल। ऑर्डर कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन में गड़बड़ थी, मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं थी, मतलब पॉसिबल नहीं होता है स्क्वायर। अब देखो ये अगर जीरो मैट्रिक्स के बने तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बन जाता है cos² θ इंटू cos² φ प्लस दिस इंटू दिस, वो आ गया cos² θ इंटू cos² φ प्लस cos θ cos φ sin θ sin φ। तो अगर मैं इसमें से अगर देखो मैंने इंटेलिजेंटली यहाँ पे टर्म को लिखने की बजाय मुझे दिख रहा है कि cos θ cos φ दोनों में से कॉमन आएगा, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर cos θ cos φ प्लस sin θ sin φ बना, विच इज़ cos θ - φ। देखो मेरे फॉर्मूले मुझे याद हैं तो मेरा काम बहुत तेज़ हो जाता है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस वुड गिव अस cos θ cos² φ sin θ, और ये आ जाएगा sin² θ cos φ sin φ। तो हमें विजिबल है कि यहाँ पे एक cos φ और एक sin θ यहाँ से बाहर कॉमन आ रहा है, cos φ और sin θ कॉमन आ रहा है,
और अंदर बच जाएगा मेरे पास cos phi cos थीटा एंड sin phi sin थीटा विच इज़ अगेन cos थीटा माइनस phi। ऐसी आगे भी यही टर्म बन जाती होगी, तो सेम बन जाएगी। तो हमें दिखता है कि इसके ज़ीरो होने के लिए थीटा माइनस फाई में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का एंगल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, वही ऑप्शन हो गया, इसको ज़ीरो होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये पैटर्न था और सिंपल था ये क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेस था और इजी था। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है सच, सिंपली हमने करना क्या है, बिना डरे ए आई प्लस बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए, ये बन गया। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो आ गया ए स्क्वायर आई स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली सिंपल आई, एंड ये आ जाएगा। अब देखो आई इंटू ए और ए इंटू आई सेम है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग को दिखता है कि वो सारी कहानी अपने आप फैल जाती। अब ये आ जाता ए इंटू बी इंटू आई, तो ए इंटू आई हो जाता सिंपली ए बी ए, और साथ में बी ए आई दोनों मल्टीप्लाई करके फिर से ए बी ए एक और आ जाता, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमें विजिबल है कि मेरे पास आ गया ए स्क्वायर आई प्लस 2 ए बी ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। कुछ हमें यहाँ पे कुछ और, अच्छा अब यहाँ पे ना ए हमें डिफाइंड है, ए स्क्वायर फाइंड कर लो। ए स्क्वायर मेरे ख्याल से यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ जाता होगा, तभी ये टर्म ज़ीरो हो गई। ज़ीरो हो गई तो ठीक है, बस अपना आंसर ये बन गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसमें ए हमें गिवन था, मैंने देखा नहीं था पहले। ये सेम है जैसा भी पहले करा, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन एक्चुअली फिर से डल गया जो हमने थीटा फाइव वाला भी ऊपर करा ना। ये देयर वाज नो ट्रिक, सिंपली ए स्क्वायर निकाल के टर्म्स कंपेयर कर दो, केवल प्रैक्टिस के लिए दिया था। चलो अब देखो इसमें हमें गिवन है इफ ए एंड बी मैट्रिसेस सच दैट दे कम्यूट देन फॉर एनी पॉजिटिव एन, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अब इसमें अब देखो a इंटू बी की पावर n, अब देखो ये बड़े काम की बात है, कई बच्चे ना इस तरह की गलती करते हैं। अगर ए बी की पावर 5 लिखाओ और ऐसा होगा, अपना बिहेवियर अपना पैटर्न नोटिस करना। एक बच्चे को लगता है कि वो a की पावर 5 b की पावर 5 है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करनी ऐसी गलती। देखो ए बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो होता है ए बी इंटू ए बी, ये होता है। तो अब नोटिस करो कि यहाँ पे b और a मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ए बी इंटू ए बी जब लिखोगे तो उसमें b इंटू ए होगा। अब b इंटू ए तो इट इज़ नॉट सेम एज ए बी। अगर ये मैट्रिक्स, अगर ये वाला मैट्रिक्स जो मुझे दिया जाए, अगर a और b आपस में कम्यूटेटिव अगर हों, तो इन दैट केस तब ये ए बी इंटू ए बी लिखा ना। तो अब अगर मैं सिंपली अगर ए बी इंटू ए बी में अगर मैं इस बी ए को ए बी लिख दूँ, अगर वो कम्यूटेटिव होते तो फिर ये a इंटू बी बन जाता, तो फिर ये a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता। अभी नहीं है, अभी नहीं है। ऐसी जो ये a इंटू बी की पावर n है, अब इसको नोटिस करो, तो ये क्या बना a इंटू बी इंटू बी इंटू बी एंड सो ऑन, ऐसे n टाइम्स। तो अब इसमें इस ए बी को देखो, इस वाले ए बी को देखो, तो इसको लिख सकते हैं बी ए, उसके बाद वाले बी सारे लिखे हुए हैं। तो अब इस बी को छोड़ दो, जो इसके बाद वाला ये ए बी है, इसको फिर से लिख सकते हैं हम बी ए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। तो ये बन जाता बी स्क्वायर इंटू ए, फिर यहाँ पे b आ जाता है n-2 टाइम्स। फिर से ए बी को लिख दो बी ए, तो क्या हमें विजिबल है कि b बाहर शिफ्ट होने शुरू हो गए, तो वो b की पावर n आ जाता एंड शिफ्ट होते होते a जो है वो एंड में चला जाता। सो दिस वॉज द स्टोरी। एग्जैक्टली ऐसे ही ये ए बी की पावर n है। देखो अभी ये इनफैक्ट मतलब मेरे से ये डिस्कशन पहले ही करवा दी गई, मैंने नोटिस नहीं करा, पर ये सब काम की बातें क्यों, क्योंकि अपना बिहेवियर नोटिस करोगे स्कूल में ना, बच्चों को पता नहीं चलता। और बहुत सारे बच्चे आपको दिखते रहेंगे जो कभी इतनी माइनर मिस्टेक्स में होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो गलती कर भी कहाँ पे रहे हैं। तो हमारे केस में हम ये सिली मिस्टेक नहीं कर सकते। हमें विजिबल है कि ये गलती नहीं होगी, स्टूपिड मिस्टेक है, हम स्टूपिड मिस्टेक करके अपना नुकसान नहीं कराएंगे, ये बेकार है। अब ए स्क्वायर ए है, अब आई प्लस ए का होल क्यूब ना, इस वाले में एक्चुअली काम की बात क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे आई मैट्रिक्स और जो ये ए मैट्रिक्स है, मेरी ये बड़ा ट्रिक है, बड़ी समझना इसको। जो आई ए और बी मैट्रिक्स अगर कम्यूटेटिव हो, अगर ए और बी मैट्रिक्स अगर कम्यूटेटिव हो, मतलब अगर ए बी बी ए के अगर बराबर हो,
तो क्या हमें समझ में आता है कि वो सारे लॉज जो हमने कभी आज तक अलजेब्रा में सीखे वो सारे यहाँ पे फिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आई और ए है, आई और ए आपस में कम्यूटेटिव है, आई प्लस ए करो या ए प्लस आई करो सेम आंसर आता है। तो मुझे क्लियरिटी है कि इसको मैं सिंपली एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की तरह एक्सपैंड कर लूँगा बिना डरे। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव अगर है तो जो मल्टीप्लिकेशन में जो हमने अंडरस्टैंडिंग अपने इतने सालों से फॉर्मूले बनाए हैं वो सारे यहाँ पे फिट हो जाते हैं। एटलीस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव तो मैं इसको बहुत तेज़ कर सकता था। अब देखो ये ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया, वो क्या होता है? ए क्यूब, आई क्यूब वो हो गया आई, प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू आई वो ए ही हो गया इंटू ए प्लस बी। मेरा टाइम बच गया, नहीं तो मैं आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए करता। क्यों करूँ? मेरा टाइम बर्बाद होगा। तो ये बन गया आई प्लस ए क्यूब। अब देखो ए स्क्वायर कितना है? ए। तो मैं इस ए क्यूब को, तो वहाँ से ए क्यूब कितना हो गया? दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो ए है, तो ये बन गया ए प्लस 3a स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली फिर से 3a प्लस 3a, और तो ये क्या बन गया? आई प्लस 7a। देखो कोई ऑप्शन बना हुआ ही है, -7a भी है ना आगे, मैंने देखा नहीं था। चलो तो इसके आगे जब -7a करोगे तो ओनली आई आंसर आ जाएगा। तो चलो इट वॉज अगेन सिंपल, पर सिंपल सी बातों की प्रैक्टिस है। ये मैंने क्लास में पहले कराया हुआ है। अगर कम्प्यूट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस लैम्डा आई इंटू बी माइनस लैम्डा आई, ये बराबर है b माइनस लैम्डा आई इंटू ए माइनस लैम्डा आई। ये आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दो, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, पर लेकिन करने वाला है। अब ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें किसी ने दिया कि a+1 का मतलब पहले में अंडरस्टैंडिंग सेम तरह की थी। हमें अगर a+1 कहा गया तो a+i है। वैसे मुझे इसमें थोड़ा सा अल्फा पे डाउट हो रहा है, पर चलो करके देखते हैं। सिंपली जब मैंने a+i जब करा तो दिस प्लस 1 0 0 1 ये बनी एक्सप्रेशन। तो a+i आ गया 1 अल्फा 0 एंड 1, सो दिस इज a+i। अब इसकी बार 50 तो मैं डायरेक्टली बना नहीं सकता, तो मुझे इसका पैटर्न ब्रेक करना था कि a+i के बार 50 को मैं इन जर्नल पैटर्न कैसे बनाऊं। तो मैं इसकी बार 50 सॉल्व तो करूंगा नहीं। तो अब इस केस में सिंपली क्या करा कि जब इसका a+i का स्क्वायर बनाने की कोशिश कर ली, ताकि कि हमें जर्नल पैटर्न समझ में आए कि करना क्या है। क्या बना? 1 अल्फा 0 1 और फिर से 1 अल्फा 0 1, तो दिस वुड गिव अस 1 एंड ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। एंड ऐसे ही 0 प्लस 0, तो ये 0 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ गया 2 अल्फ़ा, को अल्फ़ा ये बना एंड अल्फ़ा यहाँ से बना, एंड दिस इज़ 0 प्लस 0, तो ये 0 बना, तो यहाँ से 2 अल्फ़ा आ गया। तो अब जब मैंने इसका क्यूब करा, a+i का जब मैंने क्यूब करा, तो सिंपली अब क्या होगा? 1 2 अल्फ़ा 0 0, वो मल्टीप्लाई कर गया 1 अल्फ़ा 0 1 के साथ। तो जब हमने ये मल्टीप्लिकेशन करी, ये लास्ट वाला मुझे ज़रा चेक करने दो, तो दिस वुड बी 0 और ये 1, यहाँ पे 1 आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करा तो अब ये बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे 3 अल्फ़ा आ जाता। तो अब हमें समझ में आ गया, अच्छा जब a+i की बार 50 करेंगे तो यहाँ पे सिंपली 50 अल्फ़ा आ जाएगा। तो मेरी टर्म क्या हो गई? सिंपली 1 50 अल्फ़ा 0 1, ये बना a+i की पावर 50। जब मैंने इस एक्सप्रेशन को बनाया तो ये रिजल्ट बना। अब इसके साथ अब जब मैंने इसमें सबट्रैक्ट करा 50 टाइम्स ऑफ a को, वो क्या बना? सिंपली 0, ये आ गया 50 अल्फ़ा एंड 0 0। तो जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपली 1 0 0 1, तो ये बन गया एक्चुअली i। तो हमें दिखा कि इसको सॉल्व करे जाने पे ये टर्म अकेली i बन गई। अब सिंपली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया? विच इज़ 2, इसलिए इसका आंसर 2 था। तो इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हमें घुमा घुमा के दिया, पर इसमें करने वाला काम उसके बाद था सिंपल, पर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये क्लास में भी हुआ है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ए और बी अगर हमें गिवन है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, एक्स हमें गिवन है कि ए बी प्लस बी ए है, और वाई हमें गिवन है कि ए बी माइनस बी ए। तो हमसे एक्स वाई का ट्रांसपोज पूछा गया। अब इसमें रिकॉल करो कि जो एक्स मैट्रिक्स है, को अब एक्स वाई का जो ट्रांसपोज है वो एक्चुअली वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज हो गया।
अब इसमें रिकॉल करो, हमने क्लास में करा हुआ है कि जब y का ट्रांसपोज बनाओ इस y का, हमने ये क्वेश्चन करा हुआ है, तो वो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी आ जाएगा, वो माइनस y आ जाता है। और जो x ट्रांसपोज बनाओ इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो सिंपली x ही आ जाता है। तो इसका आंसर क्या बन गया, माइनस वाई इंटू एक्स, वही हमें ऑप्शन में गिवन है। तो ये सिंपल था, पर चलो प्रैक्टिस करिए, हमने सेम बात की। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए की पावर एन कैसा होगा। अब हमें ये भी देखो, ये बात हमने करी हुई है डिस्कस कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज वुड बी सेम एज ए ट्रांसपोज की पावर एन। क्यों? क्योंकि देखो इंटू ए ऐसे एन बार लिख के उसका ट्रांसपोज लो, वो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड सो ऑन हो जाता एन बार। एन यहाँ पे हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, इस रीज़न से जब उसकी पावर एन करेंगे तो हमें विजिबल है कि वो सेम ही आ जाएगा। एन अगर इस केस में ऑड नंबर है तो उस केस में जो आंसर बनेगा दैट वुड बी माइनस। अगर एन ये वाला इवन होता तो क्या हमें विजिबल है कि वो ए ट्रांसपोज माइनस ए ऐसे एन बार बन जाता। तो अगर ये एन अगर इवन होता तो इसका आंसर ए की पावर एन बन जाता, तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता। इस क्वेश्चन में ये एन के ऑड होने का भी फर्क पड़ा, पर चलो सिंपल क्वेश्चन था, कोई फिक नहीं थी। ये भी एग्जैक्टली सेम है, हमने क्लास में करा हुआ ये क्वेश्चन। चलो, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट एज वेल। तो इसके थ्रू अब हमने जो जो क्लास में डिस्कशन करी थी अलग अलग, वो एक बार अलग अलग ढंग से हमारे सामने आ गई, एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट कि एक बार हमारा हाथ इन क्वेश्चंस पे अपने आप चलना शुरू हो। और देखो उसका कोई कंपैरिजन नहीं, उससे नहीं बचना, आगे सिलेबस में एग्जाम में क्या आएगा इट इज़ ऑल माई प्रॉब्लम। अकेला काम क्या है कि जो असाइनमेंट वाला टास्क है, क्लासेस को अटेंड करने के बाद असाइनमेंट को मिस करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी, और उसके बाद बिल्कुल भी वो मेजर ट्रबल नहीं क्रिएट करनी टेस्ट मिस करके। चलो, ऑल द बेस्ट।